श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य जगतपथ निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। व्यक्ति को अपने जीवन को दो भागों में स्वीकार करना पड़ेगा। सृष्टि ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जो हम परिवर्तित नहीं कर सकते। सृष्टि कभी परिवर्तित नहीं होगी। सृष्टि एक ऐसी वस्तु स्थिति है जो कभी अपने आप में परिवर्तन नहीं लाती। सृष्टि यदि परिवर्तित होने लग जाए तो वह बड़ी दुविधा में पड़ जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से सृष्टि को चाहता है। सृष्टि किसकी इच्छा पूरी करेगी? सारा संसार की इच्छाएं एक नहीं हो सकती, सारे संसार की सहमति एक नहीं हो सकती, सारे संसार के विचार एक नहीं हो सकते, सारे संसार की इच्छाएं एक नहीं हो सकती, सारे संसार की पसंद एक नहीं हो सकती। एक ही वस्तु को ना जाने कितने लोग कितनी दृष्टियों से देखते। हम चाहें कि एक वस्तु को एक व्यक्ति सारी दुनिया एक ही दृष्टि से देखे, संभव नहीं, हो ही नहीं सकता। असंभव वाली बात, कठिन भी नहीं है। एक ही वस्तु को कोई एक सारी दुनिया एक दृष्टि से देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा नहीं है। वस्तु अपने आप में नाना रूप धारण करती है। अब सबकी एक दृष्टि कैसे बनाओ, और एक दृष्टि नहीं बनाई जाएगी तो प्रकृति कहती है मैं किस किस के अनुसार परिणमन करूं, किस किस की इच्छा पूरी करूं। हर व्यक्ति चाहता है प्रकृति मेरे अनुसार चले, लेकिन मैं किसकी इच्छा पूरी करूं? एक ही वस्तु है। आप लोगों को न देखा होगा, आप लोग खुद घर में एक मत नहीं हो सकते, एक विचार नहीं हो सकते, सबकी दृष्टि एक नहीं हो सकती। आपको एक उदाहरण दें, सरल उदाहरण। एक तुम्हारे घर में कोई स्त्री है, उसको सभी लोग एक ही दृष्टि से देखोगे। फैसला आप लोग कर दो, मीटिंग पास कर लो, एक दृष्टि बचाओ, सभी लोग इस स्त्री को एक ही दृष्टि से देखेंगे। आपके घर से मुझे सर्वसम्मति चाहिए। पंचायत प्रस्ताव पास करे, शिक्षा मंत्री से पूछ लो,
घर में एक स्त्री है, सभी लोग एक ही दृष्टि से देखेंगे उसको। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, जो तुम्हारी जिस पर सर्वसम्मति बन जाए। बताओ भाई, नीचे वाले बताओ, महिलाएं बताओ, संभव है कि असंभव? असंभव। सारे लोग घर की एक स्त्री को, 10 लोग हो तुम लोग, 10 लोग घर की स्त्री को एक दृष्टि से देखेंगे, उसके साथ सभी लोग एक व्यवहार करेंगे। दादी देखना है तो सब लोग दादी ही कहना है, मां कहना है तो मां ही कहना, पत्नी कहना है तो पत्नी ही कहना, बहन कहना तो बहन ही कहना, बिटिया कहना तो बिटिया ही कहना। ऐसा ये प्रस्ताव कभी पास हो सकता है? असंभव। एक घर की एक नारी है, कोई उसे मां की दृष्टि से देख रहा है, कोई उसे पत्नी की दृष्टि से देख रहा है, कोई उसे बहन की दृष्टि से देख रहा है, कोई उसे बिटिया की दृष्टि से देख रहा है। एक वस्तु, एक घर 10 लोग एक नहीं हो पाए। अब क्या करें? एक मत कैसे बनाए? स्त्री वह हो जाएगी जो तुम पर सहमति करोगे। प्रकृति प्रदत्त द्वारा स्त्री एक ही बनाई गई। मां नाम की स्त्री अलग बनाई गई हो, पत्नी नाम की स्त्री अलग बनाई गई हो, ये माताएं कहलाएंगी, ये पत्नियां कहलाएंगी, ये बिटिया कहलाएगी, ये बहन कहलाएगी। ऐसा प्रकृति का डिवाइडेशन हुआ। फिर ये सासुएं कहलाएंगी, ये और क्या रिश्ते मुझे याद नहीं, ये बुआ कहलाएगी, ये ब्याह कौन सी समदन कहलाएगी, ये साली कहलाएगी, ये साराज कहलाएगी। कितने डिवाइडेशन, कितने प्रकार की स्त्रियां बनाना पड़ेगा प्रकृति को, अंत नहीं आएगा। प्रकृति ने कहा मैं एक बनाता हूं, एक स्त्री को बनाता हूं, एक स्त्री तुम्हारे सामने है। अब उसको किस दृष्टि से देखना है, ये निर्णय मेरा नहीं, ये निर्णय तुम्हारा है। ये निर्णय तुम्हारा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने तो एक स्त्री को बना दिया, एक स्त्री तुम्हारे घर में है। अब किसको किस दृष्टि से देखना है, फिर कहते ये अधिकार मेरा नहीं है। ये अधिकार तुम सुनो, ये अधिकार तुम्हारी एक स्त्री है, तुम उससे पूछो। दोनों अब 2 का बीच आ गई। अभी तक निर्णय किस पे था? पूरे परिवार पर। तो पूरे परिवार की तो सहमति नहीं बनी। अब 2 पे आ जाओ, अब दोनों एक मत हो जाओ। तुम किस दृष्टि से देखना चाहते हो, अनर्थ हो जाएगा, पाप हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा यदि तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया जाए कि तुम स्त्री को जिस दृष्टि से देखना चाहो देखो। दुनिया पाप से भर जाएगी। फिर प्रस्ताव किया, अब आता है हमारा धर्म बीच में। अभी यहां 2 तक धर्म नहीं था, धर्म को कोई लेना देना नहीं। धर्म तो एक ही बात कहता है, तुम एक मत हो जाओ, तुम सब एक निर्णय कर लो। एक निर्णय हो नहीं पाया। हमें छूट दे दो, जो जिस दृष्टि से देखना चाहे वो देखेगा। धर्मशास्त्र कहते हैं, अब प्रकृति नहीं कहती, प्रकृति मना नहीं करती। प्रकृति हाँ तुम्हें जिस दृष्टि से देखना देखो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, तुम्हारी दृष्टि है, तुम जिसको जैसा चाहे देखो। अब प्रकृति के बीच में धर्म आता है। हे प्रकृति, पहला नियम तो आपका सही था कि मैं एक स्त्री को बनाता हूं, पुरुष को बनाता हूं। हम भेद नहीं कर सकते, हम अलग अलग नहीं बना सकते। धर्मशास्त्र कहते ये बात तुम्हारी सहमत है,
मैं भी धर्म उसकी सहमति देता है, ठीक बात है। कहां तक डिवाइड करोगे, कहां तक क्या करोगे? कर ही नहीं सकते कोई डिवाइडेशन, झगड़े हो जाएंगे, हो ही नहीं सकता, अनैतिकता फैल जाएगी, सारी दुनिया में इतना अनर्थ हो जाएगा, सारी दुनिया पशुओं से भी गई बीती हो जाएगी। एक वस्तु को सबकी इच्छाएं कैसे पूरी करें? तो फिर मनमाने ढंग से कर लें, जिसको जो देखना है देख लो। नहीं, अब धर्म कहता है, प्रकृति तुम्हारा यह प्रस्ताव धर्म खारिज करता है, तुम्हारे इस प्रस्ताव को हम अपने भक्तों को नहीं मानने देंगे, हम अपने भक्तों को नहीं मानने देंगे ये बात कि तेरी जो मर्जी पड़े, जो दृष्टि पड़े तो देखो, अनर्थ हो जाएगा। हर व्यक्ति मनमानी करेगा, विषमवाद हो जाएगा। एक महाराज के दो शिष्य से, उन्होंने एक बार ऐसी गलती कर ली। दो शिष्य थे, दोनों परम भक्त थे, बहुत श्रद्धालु थे, दोनों की अनन्य सेवा करते थे। दोनों कहते थे मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा। ऐसे भक्त नहीं थे कि जो कहते मैं क्यों सेवा करूं, मैं क्यों सेवा करूं। दोनों अच्छे थे, मैं करूंगा, मेरे गुरु जी, वो कहता मैं करूंगा। अब इतना दोनों में झगड़ा होता है गुरु की सेवा करने के लिए कि गुरु जी विश्राम ही नहीं कर पाते। जैसे वो लेटते हैं दोनों झगड़ा करने जाते। गुरु ने कहा कि ऐसा करो, देखो तुम लोग मेरी नींद डिस्टर्ब करते हो, मैं तुम दोनों को एक एक पैर बांट देता हूं, इस पैर की सेवा तुम करना, इसकी तुम करना। बोले जी गुरु जी, बहुत अच्छा रहा, बंटवारा कर दिया ना, अच्छा रहा। और महाराज जी सो गए। अब कोई चिंता ही नहीं, दोनों अपने अपने पैर दबा रहे थे। एकाएक महाराज की निद्रा में उन्होंने एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रख दिया। दूसरा कहता तेरे पैर की ये हिम्मत मेरे पैर के ऊपर आए, गुरु जी ने ये पैर मुझे दिया है, ये तेरा, तेरे पैर की ये हिम्मत कि मेरे पैर के ऊपर आ गया। उसने उठाया डंडा और तेरे पैर की ये हिम्मत, और जैसे ही पैर पे डंडे पड़े, महाराज ये क्या कर रहे? बोले गुरुजी आप मालूम है ये पैर आपने हमें दिया था ना, और ये हमें दिया था, इसका पैर मेरे पैर पे आ गया, इसकी ये हिम्मत, तो मैंने तो उसके पैर को निपटा ही दिया। महाराज कह रहे भैया उसका पैर नहीं निपट गया, सेवा के लिए बंटवारा किया था तूने तो एक पैर का ही कर दिया। बोले ऐसे शिष्यों से कैसा मजा रहा है? बिना ये भैयावृत्ति के ठीक है कि भैयावृत्ति कराना ठीक है? कम से कम भैयावृत्ति नहीं होती तो पैर तो, ये स्थिति बन जाएगी दुनिया में। दूसरा कहेगा मैंने इसको इस दृष्टि से देखा है, कोई ने यदि दूसरी दृष्टि से देखा तो आंख फोड़ दूंगा, क्योंकि मैं देख चुका हूं, मैं देख चुका हूं। कुलभूषण देशभूषण में यही हुआ था। एक कन्या को दोनों ने देखा, दूसरा कहता मैं देख चुका हूं इसको, ये मेरी जीवन साथनी बनेगी। दूसरा कहता है मैंने देखा है, मैंने देखा है। और परिणाम ये निकला कि दोनों में तलवारें निकल गई। कुलभूषण देशभूषण ने दोनों को, एक कन्या को एक साथ दृष्टि पड़ी। वो कहता मेरी दृष्टि पड़ी है, अब तेरी यह है। बड़े भाई से कहता अब तेरी यह मेरी पत्नी है, तेरी मां के समान है। वो कहता मैंने देखा है, तेरे लिए यह स्त्री है बेटी के समान है। दोनों में तलवारें खिंच गई। पिताजी ने आगे कहा क्या कर रहे हो? बोले इस कन्या को मैंने देखा है, मेरे जीवन में ये कन्या साथी बनेगी। वो कहता नहीं पिताजी मैंने देखा है, ये मेरी जीवन साथी बनेगी। पिताजी ने कर्म ठोक ले। किसको देखा है? जिसको देखा है ये तुम दोनों की बहन है। क्योंकि जब तुम लोग विद्यालय गए थे
16 साल के लिए विद्यालय जाता, 16 साल बाद लौटे थे। कुलभूषण देशभूषण तद्भव मोक्षगामी जीव, गजपंता से मोक्ष पधारे, उनकी दशा देखो क्या हुई। पढ़ के आए, जैसे पढ़ के आए वो बेचारी बहन खड़ी है दरवाजे पर, सामने महल के ऊपर लेने आई, और वो नहीं समझ पाए, दृष्टि स्लिप हो गई। तलवारें खिंच गई। दोनों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ पढ़े, आज तक कभी उनमें राग द्वेष नहीं हुआ, कभी झगड़ा नहीं हुआ। हुआ तो ऐसा हुआ, दोनों तलवारें खींच ली। राजकुमार थे, दोनों के पास पटारे। पिताजी ने कहा क्या कर रहे हो तुम? ये जो है तुम्हारे जाने के बाद इसका जन्म हुआ है, ये तुम दोनों की बहन है। पिताजी बहन है? धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मेरी कुदृष्टि को, धिक्कार है। परिणाम ये हुआ कि पढ़ करके घर में प्रवेश था, पूरा नगर सजा था उनके प्रवेश के द्वार में, और ये घटना घटी। दोनों ने वहीं जाकर के केश लॉन्च करना शुरू करके और चले गए वनवास, दीक्षा ले ली। रागी थे तो कैसे थे, और बैरागी थे तो अब तुम लोग क्या। महाराज जी जब ऐसे तद्भव मोक्षगामों की दृष्टि बिगड़ जाती तो हमारी क्यों नहीं? अरे भाई उनकी बिगड़ भी जाती है तो बन भी जाती है। एक क्षण में राग देखो कितना तीव्र, कितना परिवर्तन। एक क्षण पहले तलवारें निकल रही हैं एक दूसरे को मारने के लिए, वस्तु एक थी, और एक क्षण पहले एक शब्द ने ऐसा बैरागी बना दिया, ऐसा बैरागी बना दिया कि मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष चले गए। जब ये कथानक मैंने पढ़ा कि मैंने कि कैसा है संसार। चौथा काल का अंतर यही है कि चौथे काल में पाप भी बहुत थे, राग भी बहुत था, द्वेष भी बहुत था, लेकिन बैराग भी बहुत था। लड़े तो ऐसे लड़े कि एक दूसरे को मार डालें, और छूटे तो ऐसे छूटे हैं कि कोई उन्हें मार भी डाले तो मुख से उफ भी ना निकाले, उफ भी नहीं निकाले, ध्यान में बैठ गए, कुछ नहीं। एक वस्तु को यदि एक दृष्टि से देखने की बात कह दी जाए तो धर्मशास्त्र कहते प्रकृति ये नियम हम आपका अमान्य करते हैं, ये नियम का हम सब लोग बहिष्कार करते हैं। क्या छूट दी तुम्हें? जिसको जिस दृष्टि से देखना है देखो। ये पाप दृष्टि है, ये अनर्थकारी दृष्टि है। अब इसके लिए धर्म दो धाराएं लागू करता है। प्रकृति की तरफ से धारो नहीं, प्रकृति ने कहते तुम्हें जिसको जो देखना है देखो, जिसको जो सुनना है सुनो, जिसको जो खाना है खाओ, जिसको जो बोलना है बोलो, तुम्हें जहां जाना है जाओ। मैंने तो पैर दे दिए, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाओ। मैंने तो कान दे दिए, तुम्हें जो मर्जी पड़े सुनो। मैंने तो मुंह दे दिया, तुम्हें जो बोलना है बोलो। मैंने तो आंखें दे दी, जो देखना है देखो। मैंने मन दे दिया, जो सोचना है सोचो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। प्रकृति के सामने धर्म की जरूरत ही नहीं थी। पहले प्रश्न में हमने तो एक वस्तु बना दी, कान बना दिया, बस हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। धर्म ने कहा ठीक, आपका काम पूरा हुआ मां। मैंने आंखें बना दी, ठीक किया, अच्छा किया। मन बना दिया, अच्छा किया। पैर बना दिए, अच्छा किया। हाथ बना दिए, अच्छा किया। सब में धर्म कहता बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैंने पुरुष बनाया, अच्छा किया। मैंने स्त्री बनाई, अच्छा किया। मैंने पशु बनाया, अच्छा किया। संस्थान विषय धर्म ध्यान हमारे जैन शास्त्र में बोलते हैं। जैन शास्त्रों में से कहते हैं प्रकृति ने जो जैसा बनाया है उसको एक्सेप्ट करो, किसी चीज का मना मत करना। गलत बनाया, जहर बनाया, एक्सेप्ट करो। मैंने जहर भी बनाया है,
धर्म कहता है ठीक किया, ठीक किया, जहर आपने बुरा नहीं बनाया। मैंने तलवार भी बनाई, बोले ठीक किया। मैंने बरसात बनाई, मैंने गर्मी, सब कुछ जो दुनिया में जैसा है, प्रकृति के इस नियम को कभी नकारना नहीं, अस्वीकार नहीं करना, अन्यथा तुम प्रकृति विरोधी माने जाओगे, तुम जीवन में बहुत खतरे में पड़ जाओगे, मिथ्या दृष्टि घोषित हो जाओगे। जैन दर्शन की जब मैंने विशालता देखी, 4 धर्म ध्यान होते हैं, आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय और संस्थान विचय। संस्थान विचय धर्म ध्यान के लिए, उन्होंने कहा नहीं, ये धर्म ध्यान तो है, गृहस्थ नहीं कर पाएगा, गृहस्थ धर्म ध्यान नहीं कर पाएगा, चारों धर्म ध्यान आप नहीं कर सकते। अरे भाई धर्म ध्यान है, सो करने में मना क्या, गृहस्थों के लिए मना कर दिया। इस संस्थान विषय धर्म ध्यान नहीं कर सकता, इस धर्म ध्यान को ध्यान के लिए मुनि बनना पड़ेगा। एक धर्म ध्यान ऐसा है जो गृहस्थ कर ही नहीं सकता, वो मात्र मुनि महाराज कर सकते हैं। धर्म ध्यान है, संस्थान विषय 6, 7वें गुण स्थान से शुरू होता है, क्योंकि उसे दुनिया में जो भी चीजें हैं सब चीजें ठीक है, जो भी चीजें तुम नहीं कर पाओगे। महाराज जी कांटा ठीक नहीं है, जहर ठीक नहीं है, बिच्छू ठीक नहीं है, सांप ठीक नहीं है, कितनी चीजें हैं जो तुम कह दोगे। तुम गृहस्थ हो, तुम ग्रस्त हो, तुम हर चीज को ठीक कह ही नहीं सकते। आप देख लीजिए, क्या आप अपने मन को तोड़ लें, तत्व चिंतन करें, क्या संसार में जो कुछ भी है सब ठीक है? सब ठीक है? बीमारी है तो बोलो ना ठीक है, चोर है तो बोलो ना ठीक है, हिम्मत हो तो बोलो है। आमा वाले बैठे हैं क्या पीछे? कैलाश जी, चोरी हो जाए तुम्हारे यहां, बोलो बोलो क्या बोलना है? मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा है, नहीं निकले। मौत आ जाए, अरे महाराज जी नाम ही क्यों ले रहे? आप ऐसी गंदी चीजों का नाम ले लेते हम लोग कांप जाते हैं। नहीं कह सकते आप, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, छायक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, संसार में जो कुछ भी है वह सब ठीक है। जिसने भी ये संसार को बनाया, चाहे कर्मों ने, चाहे प्रकृति ने, चाहे भगवान ने, जो कुछ भी हो, बस प्रकृति ने बनाया या भगवान ने बनाया या कर्मों ने, पर तुम्हें क्या कहना है? ठीक है। भगवान ने बनाया है, इस सृष्टि की एक एक चीज भगवान ने बनाई है, हिम्मत हो तो कह सको ठीक है, बहुत अच्छा है। प्रकृति ने बनाई है, जैनी लोग कह दें 3 लोक में किन्हू न करे न धरे को, षड द्रव्य मई न हरे को। 3 लोक में जो कुछ भी है सब कुछ ठीक है। मुनि महाराज कह सकते हैं सब कुछ ठीक है। बीमारी बनाई ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। रोग परिचय, उसमें भी हम कर्मों की निर्जरा कर लेंगे, भेद विज्ञान। शेर चीते बनाए ठीक है, कोई बात नहीं, वो मुझे भक्षण करेंगे ठीक है। मैं ध्यान में बैठ जाऊंगा, केवल ज्ञान प्राप्त कर लूंगा ठीक है। सुकौशल महाराज ने नहीं कहा ये शेर तू बेकार है, उसने कहा ठीक है। हर चीज ठीक है, किसी भी दृष्टि पर नजर डालो, किसी भी दृष्टि पर कोई चीज बुरी नहीं है,
कोई चीज गलत नहीं है। किसी चीज पर यह मत कहना यह वस्तु प्रकृति में नहीं होना चाहिए। जो है वो है, जो है वो है, उस पर आपको राइट का निशान लगाना है तो आप संस्थान विषय धर्म ध्यान कर सकते हो। गृहस्थों ने कहा, कई लोग, महाराज जी हम संस्थान विषय धर्म ध्यान क्यों नहीं कर सकते? संस्थान विषय धर्म ध्यान में क्या होता है? 3 लोक का चिंतन करना पड़ता है। यहाँ सिद्धशिला है, यहाँ सर्वार सिद्धि है, यहाँ स्वर्ग है, यहाँ विमान है, यहाँ सौधर्मिंद रहता है, यहाँ मेरू है, ये पांडुकशिला है, ये जम्बू द्वीप है, असंख्यात द्वीप है, ये नरक है। जैसा 3 लोक में है वो सारा का सारा वर्णन आपको चिंतन में लाना है। तो महाराज ये तो हम कर लेंगे, चिंतन में लाने में क्या बाधा है? कह दूंगा कि सिद्धशिला है, कह दूंगा मोक्ष है, कह दूंगा कि स्वर्ग है, कह दूंगा नरक है, कह दूंगा कि 7 राजू नीचे नरक है। आप लोग कहते भी हो, बोलो नरक कितने हैं? 7। तो महाराज हम भी संस्थान विषय धर्म ध्यान हो गया? नहीं, चिंतन करने का नाम धर्म ध्यान नहीं है। 3 लोक के रक्षे का, 3 लोक का चिंतन करते हुए आर्त ध्यान भी हो सकता है, आर्त ध्यान भी हो सकता है, रौद्र ध्यान भी हो सकता है, 3 लोक का चिंतन करते हुए। कैसे? स्वर्ग अच्छा है, स्वर्ग मिल जाए तो मजा आ जाए। कौन सा आ गया? क्यों भाई स्वर्ग मिल जाए तो मजा कैसे आ जाएगा? अरे महाराज जी वहां बहुत आनंद है, पंचेंद्रियों के विषय हैं, हिंसानंद, चौर्यानंद, आनंद आ गया। स्वर्ग अच्छा है, ये भेद तुमने डाल दिया, रौद्र ध्यान। फिर नरक का चिंतन करो, अरे नरक नहीं चाहिए, नरक नहीं चाहिए, डर गए ना, आर्त ध्यान। चिंतन करने गए थे संस्थान विषय धर्म ध्यान का, और वहां के दुखों का वर्णन सुनकर तुम्हारी आत्मा कांप गई, आर्त ध्यान हो गया। कहां रहा धर्म ध्यान? अब वे मुनिराज कर सकते हैं जो स्वर्ग और नरक में कोई भेद नहीं करते। बोले स्वर्ग शाता वेदनी कर्म का फल है, नरक असाता वेदनी कर्म का फल है। दोनों कर्म हैं, दोनों पर हैं, दोनों पुद्गल हैं। नर नारकादि पर्यायों में कोई भेद नहीं। पूज्यवर जयसेन स्वामी समय सार की टीका में लिखते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा, तलवार में और पूजा में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। एक तलवार मार रहा, एक फूल आरती उतार रहा, दोनों में कोई अंतर नहीं। एक ने सांप डाल दिया गले में, एक ने सांप उतार दिया गले से, एक ने सांप डाला गले में, चींटियां हो गई, सारी रात छलनी कर दिया, और एक भक्त ने आकर सुबह उठा के अलग कर दिया। हिम्मत हो तो दोनों में एक दृष्टि रख सको। ग्रस्त लोगों, एक ने सांप डाला है जिसकी बलौलत रात भर क्या हुआ, चींटियां पूरा शरीर छलनी कर दिया, और एक ने आकर के सुबह भक्त ने सांप हटाया, चींटियां हटाई, उपसर दूर कर दिया। किस ग्रस्त की हिम्मत है कि दोनों को एक दृष्टि से देखे, एक सा व्यवहार करे? ग्रस्त की बस की बात नहीं। ग्रस्त कभी ये कर ही नहीं सकता, असंभव है। तो वेद करे, ये किया है। यशोधर महाराज, मुनि महाराज ने दोनों को कहा तथास्तु, किंचित मात भी अंतर नहीं किया। एक दृष्टि रख सकता है संस्थान विषय, एक दृष्टि रख सकता है साधु, एक दृष्टि। तुम नहीं देख पाओगे गृहस्थ में, साधु स्त्री को एक दृष्टि से देख सकता है, बस
एक दृष्टि, दो दृष्टि नहीं। तुम्हारे घर में दो दृष्टि आ गई, हमारी दृष्टि में न माँ है, न पत्नी है, न बहन है, एकमात्र स्त्री पर्याय को धारण करने वाली एक जीवात्मा है। और ऊपर वाले महाराज जो थोड़े से व्यवहार में होंगे वो कहेंगे ठीक है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, इससे ज्यादा मेरा कोई संबंध नहीं है, इससे ज्यादा मैं कुछ जानता भी नहीं हूं, इससे ज्यादा उनको अनुभव में भी नहीं आएगा, इससे ज्यादा उनके मन में भाव ही नहीं आएगा, विशेषण नहीं आएगा, बस आएगा स्त्री ये बैठी है, पुरुष से बैठे, इससे ज्यादा कल्पना भी नहीं होगी मुनि महाराज को, कल्पना भी, मन में भी भाव नहीं आएगा कि इससे आगे भी कोई चीज होती है। बस यहां तक साधु जाएगा। साधु की दृष्टि, साधु का मन, साधु की आंखें, साधु का विचार इतना भेद कर देगा। पर्याय दृष्टि है ना, पर्याय दृष्टि है। अब पर्याय पे दृष्टि चली गई, तुम पुरुष हो, ये स्त्री है, तुम पैर छुओगे मैं नहीं हटाऊंगा, ये छुओगे तो मैं हटा लूंगा। इसका अर्थ है कि मैंने भेद तो कर ही दिया है ना। है? तुम आए तो भैया वृत्ति करा ली, माला आई तो नहीं करें। शाम हो गई तो तुम बैठे रहो, महिलाएं बाहर निकलो, समय हो गया। इसका अर्थ है कि दृष्टि में भेद तो हो गया। यहां तक मुनि महाराज जा सकते हैं, यहां तक मुनि को भेद करना ही पड़ेगा। यदि मुनि महाराज चर्या में हैं, प्रवृत्ति में हैं, व्यवहार में हैं, तो ये भेद के बिना मुनिराज जी नहीं सकेंगे, चर्या का पालन कर नहीं सकेंगे, उनके व्रत पल नहीं सकेंगे, धर्म की प्रभावना हो नहीं सकेगी। पुरुषों के समान यदि मैं स्त्रियों से व्यवहार करने लग जाऊं, हमारे में कोई विकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बोलो समाज में प्रभावना होगी कि अप्रभावना है? एक बार एक व्यक्ति ने कहा था, बोले महाराज जी आप साधु लोगों को क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या भेद है इनमें? स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, पुरुष अभिषेक कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती। आप साधुओं को इनसे क्या लेना देना है? मैंने कहा मुझे तो कोई लेना देना नहीं, मैं तो कभी स्त्री पुरुष में भेद करते ही नहीं। बोले महाराज जी देखो इतना स्वस्थ झूठ मत बोलो, आप भेद करते हो, सबसे ज्यादा आप ही करते हो। मैंने कहा भैया मैंने तो कभी भेद किया ही नहीं। बोले करते हो, हम पैर छूते से कोई बात नहीं, हमारी पत्नी हमारी महिलाएं छूती हैं तो आप पैर दूर कर लेते हो, और हम भैया वृत्ति करते हैं तो आप महिलाओं से भैया वृत्ति क्यों नहीं कराते? मैंने कि मैंने तो कभी मना किया नहीं। मैंने तो कभी मना किया नहीं, मेरे लिए तो सब बराबर है, मुझे तो क्या लेना, क्या स्त्री है क्या पुरुष, क्या फर्क पड़ता है? बोले महाराज जी देखो अब आप कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी हंसी हंसी साची हो जाए। मैंने कि सुधा सागर है, धमकियों से डरता नहीं है और धमकी देता भी नहीं है, धमकी से डरता नहीं है और धमकी देता भी नहीं है, और ना मैं कुछ कह रहा हूं। मैंने कह दिया मुझे तो कोई विकल्प नहीं, मुझे तो क्या भेद है। महाराज जी फिर सोच लो, मैं अभी अपनी पत्नी को बुलाता हूं, एक तरफ वो भैयावृत्ति करेगा और एक तरफ मैं करूंगा। मैंने कि किसको डरा रहे हो? पत्नी से तुम डरो, मुझे डरा रहे हो क्या? आप लोगों का वैराग्य कच्चा है, आप लोग ऐसे हैं इसलिए स्त्री पुरुष का भेद अलग करते हो, क्योंकि आपको डर है कि हम भ्रष्ट हो जाएं। और जिसका वैराग पक्का होता है वो नहीं डरता। मैंने कि मेरा वैराग तो पक्का है, मेरा गुरु पक्का है, मेरी दीक्षा पक्की है, मेरा वैराग पक्का है, तो फिर महाराज हो जाए। मैंने कि मैं मना कब कर रहा हूं? वो तो आ गया था, वो बोले महाराज आज हो ही जाए, आज हो जाए और दुनिया महाराज वीडियो बनेगी, सबको देखें देखो महाराज जी दोनों से भैयावृत्ति करा रहे हैं। मैंने कि हाँ मैं तो वीडियो से वैसे ही नहीं डरता, हमारे साथ तो 24 घंटे वीडियो ही चलते हैं।
ये वीडियो बंद हो जाए तो तुम्हारी आंखें रूपी वीडियो, बताओ मैं निकलूं और तुम ना देखो, बोलो मुझे कितने लोग देखते हैं एक साथ? हजारों वीडियो लगे। मन के रुको, फोन करने के पहले मेरी एक जवाब दो, बाद में बुलाना है। मैं भेद करूंगा या तुम? मेरे प्रश्न का और जवाब दे देना। आप रात को 10 बजे मेरी भैयावृत्ति करते हैं, महिलाएं भी करेंगे। रात के 10 बजे 9 बजे एक अकेला पुरुष महाराज की भैयावृत्ति कर सकता है कि नहीं? बोलो, अकेले? डॉक्टर साहब तुम अकेले आ सकते हो कभी? कोई समाज से कोई विरोध तो नहीं? डॉक्टर साहब महाराज के कमरे से अकेले क्यों निकले? पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पास तो नहीं हो जाएगा? आपका मंत्री पद खतरे में तो नहीं जाएगा? हाँ, नहीं जाएगा महाराज। अब देखना, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा साहब आप ही बताएं, रात के 10 बजे 12 बजे कोई अकेली स्त्री महाराज के कमरे में से निकले, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप बोलो ना, सब लोग मेरे भक्त लोगों, क्या प्रस्ताव पास होगा? अच्छा कि बुरा क्या फर्क पड़ता है? पुरुष निकला कि स्त्री निकली, क्या फर्क पड़ता है? दोनों बराबर करो, दोनों बराबर। क्या मतलब है? क्या चर्चा हो जाएगी? उन्होंने कहा महाराज जी ये तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा जब भेद नहीं है तो अकेले में, ये अकेले में कर सकता है, वो अकेले में नहीं कर सकती, ये भेद क्यों कर रहे हो आप? जब दोनों इतने निकट बैठ के एक पुरुष भैयावृत्ति कर रहा, पैर दबा रहा है, सोचो इतने निकट बैठ के अकेले में कोई महिला भैयावृत्ति कर रहे हैं, सबकी दृष्टि क्या होगी? अच्छी कि बुरी? बहुत बुरी, बहुत बुरी होगी। और काश भैयावृत्ति करते समय तुम्हारा गमछा मेरे ऊपर गिर गया, और थोड़ा सा खुला कर दो, गमछा गिर गया और सबने देख लिया, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ? और स्त्री का पल्लू गिर गया तो थोड़ा आवाज जोर से करो। मैंने कि बोलो जल्दी क्या है? और काश तुम्हारी बेटी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन कभी ऐसी स्थिति में अकेले में भैयावृत्ति करके बाहर निकले, तुम बाहर बैठे, क्या होगा? बोले महाराज आग लग जाएगी। मैंने कि बस तुम्हारे में आग न लग जाए इसलिए हम दोनों को अलग अलग करते हैं, हमें तो क्या स्त्री पड़ी है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणीयम, शुद्ध है लेकिन लोक के विरुद्ध है, मर्यादा के विरुद्ध है। ये दृष्टियां सबकी एक नहीं होती है, अनेक दृष्टि से। एक क्षुल्लक क्षुल्लकानी का आता है ना अपने, दोनों ग्रस्त अवस्था के भाई बहन थे, दोनों शादी मिल गए और दोनों के जब मिले तो लोगों ने नाना प्रकार की दृष्टियां की, नाना प्रकार की। क्या करोगे इस दृष्टि को? मैंने कहा इस तुम्हें देखना है, संसार में भेद है तो भेद स्वीकार करना ही पड़ेगा। भेद है, जब दोनों को अलग अलग बनाया गया है तो दोनों के नियम भी अलग अलग ही, दोनों की मर्यादाएं भी अलग अलग ही। जब दोनों हैं तो दोनों भेद संसार ने बनाए हैं, समाज ने बनाए हैं, प्रकृति ने बनाए हैं, तो इन दोनों भेदों को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे संसार में जी नहीं पाओगे, संसार में इज्जत नहीं पा पाओगे, संसार तुम्हें रहने नहीं देगा। इसलिए जब साधु व्यवहार में आता है तो कितना व्यवहार कर पाया, कितना व्यवहार कर पाया, कितना भेद कर पाया। तुम पुरुष हो और ये बस इससे आगे नहीं जाएगा।
इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे का भाव भी नहीं आएगा, इससे आगे के परिणाम भी नहीं आएंगे। बस स्त्री है, ये पुरुष है, क्योंकि हमें दोनों का भेद करना ही पड़ेगा, शरिया का पालन करना, बस इससे आगे गति नहीं। इससे और बड़े महाराज होंगे जो हमसे भी बड़े होंगे, जो हमसे भी बहुत बड़े तत्व चिंतक होंगे, वो इस भेद को भी मिटाएंगे। जिनका श्रावकों से भी संबंध नहीं है, जो श्रावकों से भी भैयावृत्ति नहीं कराते, जो श्रावकों के बीच में भी नहीं रहते, श्रावकों से भी मतलब नहीं, बाहुबली जैसे जंगलों में रहते, वो स्त्री और पुरुष का भी भेद नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये सब श्रावक है, मानव है, मानव। अभी पर्याय दृष्टि है, लेकिन स्त्री पुरुष का भेद नहीं करेंगे, नीच ऊंच का भेद नहीं करेंगे। ये सब क्या है? मानव है। मानव में पुरुष ही आते कि स्त्रियां भी आती हैं? मानव में दोनों आते। मनुष्य गति नाम कर्म का उदय दोनों का है। जो समाज के बीच में नहीं रहते हैं, जो श्रावकों से भी मतलब नहीं रखते हैं, वो सोचेंगे ये कौन है? यहां मानवों की सभा है, मानव जाति है। और बड़े महाराज होंगे, और बड़े महाराज होंगे, बाहुबली जैसे, तीर्थंकर जैसे, और बड़े महाराज होंगे। वो कहेंगे नहीं, मानव तो पर्याय है, मनुष्य गति तो पर्याय है, ये सब जीव हैं। अब मानव में भेद था कि नहीं? पशु अलग हो गए, देव अलग हो गए, नारकी अलग हो गए, और ये मनुष्य। अब और बड़े जो महाराज हैं वो कहेंगे नहीं, ये सब जीव हैं। अब जीव में पशु भी आएंगे कि नहीं? कीड़े मकोड़े, ये सब जीवों की सभा है। जीव का चिंतन करेंगे, वो देखेंगे तुम्हारी तरफ, लेकिन उनको ना तो पुरुष दिखेगा, ना स्त्री दिखेगी, ना मनुष्य दिखेगा। क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? ये सब जीव हैं। देखेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, ज्ञान का विषय बना रहे हैं, लेकिन उनको ना तो पुरुष आया ना मनुष्य आया, ये जीव है। अब वो तुम्हें देख करके जीव का चिंतन कर रहे, जीव है, ज्ञान दर्शन स्वभावी है। महिला को देख के महिला भाव नहीं आया, ये जीव है, ये भी ज्ञान दर्शन स्वभावी है। पशु को देख के भाव आया, ये भी ज्ञान दर्शन स्वभावी है। कीड़े को देखकर स्वभाव आया, ये भी ज्ञान दर्शन स्वभावी है। पेड़ को देखकर भाव आया, ये भी ज्ञान दर्शन स्वभावी है। कुत्ते को देखकर भाव आया, ये भी ज्ञान दर्शन स्वभावी है। शूकर को देख के भाव आया, ये भी ज्ञान दर्शन स्वभावी है। नरक को देख के भाव आया, ये भी ज्ञान दर्शन स्वभावी है। कुछ नहीं, सब जीव है। और बड़े महाराज आएंगे, एक और हम बड़े महाराज जो शुद्ध उपयोग में लीन रहते हैं। नहीं, शुद्ध उपयोग में जब मुनिराज लीन रहते हैं, ये जीव नहीं, ये जीव नहीं, ये मात द्रव्य है। क्योंकि जीव भेद कर रहा है, अजीव अलग है और जीव भेद कर दिया ना। पुद्गल अलग है और जीव अलग है, दो भेद कर दिया, जीव अजीव भेद कर दिया। अभी शुद्ध उपयोग नहीं होगा, अभी केवल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि भेद कर रहे हैं, जीव को पकड़ रहे हैं, यानी अजीब का बहिष्कार कर रहे हो आप। यानी आपकी दृष्टि में जीव अजीब में भेद है, इस भेद को मिटाओ, इस भेद को मिटाओ। तुरंत शुद्ध उपयोगी महाराज कहेंगे ये द्रव्य है। क्या है? ये द्रव्य है। अब बोलो, पुद्गल भी द्रव्य है कि नहीं? जीव भी द्रव्य है। धर्म अधर्म आकाश काले बस द्रव्य पर टिक जाएंगे। ये सारी दुनिया में क्या है? द्रव्य है। और द्रव्य कैसा है? सत लक्षण वाला है, सत लक्षण वाला, कुछ नहीं, महासत्ता। पुद्गल भी आ गए, सब कुछ उसमें समा गया, सारी पर्यायें खत्म।
इसको बोलते द्रव्य दृष्टि, निश्चय दृष्टि। सब कुछ सब खत्म कर दिया, द्रव्य है बस। और द्रव्य का लक्षण सत द्रव्य लक्षणम, बस सत को पकड़ेंगे, द्रव्य को पहचानेंगे, इससे आगे कोई चिंतन नहीं, बस द्रव्य है। उसमें पुद्गल भी आ रहा है, धर्म अधर्म आकाश काल सब आ रहा है, द्रव्य है। महासत्ता बोलते से शास्त्रीय भाषा में, ये महासत्ता कहलाती। जब ज्ञानी महामुनिराज महासत्ता पे जाते हैं, सब खत्म हो जाता। क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या मोक्ष, क्या संसार, कुछ नहीं, बस सब है, 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 है। करुणा दया करके कह रहा हूं, कभी ये शब्द अपनी जिंदगी में मत बोलना, मैं माँ बाप से नहीं डरता हूं। 100 भाव बिगड़ जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, भगवान कुछ नहीं कर पाऊंगे। ये वचन, ये वाक्य तुम्हारा इतना खतरनाक है, कल के तुम भगवान के चरणों में भी लौटोगे तो वो भी कह देंगे बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तूने एक बार ये कहा था मैं माँ बाप से भी नहीं डरता हूं। क्या कर लेंगे वो? मत करना रे हैकड़ी, हे गुंडो, सारी दुनिया में गुंडागिर्दी करना, कभी माँ बाप के लिए गुंडागिर्दी मत कर लेना। सारी दुनिया में तुम बोलना कि क्या कर लेगा कौन मेरा, लेकिन बस बस बेटा मैं एक करुणा करके कह रहा हूं, माँ बाप के सामने कभी ये मत बोल लेना क्या कर लेगा, मुझे किसी का डर नहीं है, माँ बाप का भी डर नहीं। ये कहा तुमने मुझे किसी का डर नहीं, और कोई पूछे माँ बाप का, मौन रह जाना, मौन रह जाना, गर्दन झुका लेना, थोड़ा सा आंख झुका लेना, मत बोलना, मत बोलना कि हाँ मुझे माँ बाप का तो डर है, मत बोलना, मौन रह जाना, चुप, ऐसी गर्दन झुका लेना, बस इतने कर लेना। बाकी जिम्मेवारी मैं तुम्हारी लेता हूं, कई भवों तक तुम्हें अनाथ नहीं होने दूंगा, तुम सनाथ होगे। पर वो ये मत बोलना तुम मैं किसी से नहीं डरता हूं, यदि किसी ने कह दिया माँ बाप से, मौन हो जाना। मौन क्या बता रहा है कि उनसे तो मैं डरता हूं। और यदि तुम्हें ये बात आ जाए, दूसरा लो, तुम ये कार्य कर रहे हो, मैं किसी से नहीं डरता हूं, कानून से नहीं, कानून से भी नहीं डरता हूं। कानून से डरते हो कि नहीं? नहीं, मुझे कोई कानून का डर नहीं, मैं निपट लूंगा कानून से, मुझे सब आते, सब मेरी जेब में है। अदालत का, अदालत मेरी जेब में है, पुलिस से सब मेरी जेब, मुझे किसी का डर नहीं, कानून का भी डर नहीं। महानुभाव, मत करना, मत करना। भारत देश माता का ऐसा अभिशाप लगेगा, 100 भवों तक भारत देश में नहीं जन्म पाओगे, ये देश नहीं मिलेगा। मां तुमने एक कह दिया मैं कानून से भी नहीं डरता हूं, ये राष्ट्रद्रोही है, और राष्ट्रद्रोही को राष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। सरकार सजा देवे या नहीं देवे, भारत माता सजा देगी, कर्म सजा देगा। तुम्हारा कर्म ऐसी दुर्दशा कर देगा कि तुम्हें ऐसे देशों में भेजेगा जहां तुम तरस जाओगे, नरकों में, दुर्गति में जाओगे, क्योंकि तुमने एक बात कही थी मैं कानून से भी नहीं डरता हूं। मत करना मेरे भारत के प्यारों, बहुत पुण्य से मिला है भारत देश। हमारा भारत देश सारे जगत में महान है, बहुत महान है। कई बार मैंने कहा है कि सारे दुनिया में भारत देश महान क्यों है, कभी और बताऊंगा, अभी इतनी मान लो मेरी बात। कभी नहीं भूलकर स्वप्न में भी हम मुनिराजों तक के लिए भी कह दिया गया वृद्ध राज्यातिक्रम, हम भी कभी ये नहीं कह सकते, सोच भी नहीं सकते कि मैं कानून से भी नहीं डरता हूं, मैं तो साधु हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून जेल में डाल देगा, डाल दे, क्या फर्क पड़ता है, मुझे भक्तांबर आता है। तुम्हें जो कर रहे हो कर रहे हो, मैं किसी से नहीं डरता हूं, गुरु से भी नहीं।
हाँ हाँ, मैं गुरु से भी नहीं डरता हूं। बस जाओ महानुभाव, जाओ। अब तुम्हारा कोई गुरु ना जाने कितने भवों तक तुम गुरु को तरस जाओगे, पशु बनोगे। न तुम्हारा स्कूल होगा, न तुम्हारा कॉलेज होगा, न तुम्हारा पढ़ाने वाला होगा, न कोई तुम्हें बताने वाला होगा, कोई भी तुम्हारे लिए नहीं बता। भटकते भटकते मर जाओगे सिर्फ बोल लो क्योंकि तुमने एक बार कहा था हाँ मैं गुरु से भी नहीं डरता हूं। महानुभाव, जब भी कोई कृत्य करो, कोई कहे देख ले तेरे महाराज को पता चल जाएगा तो हाँ यार ये तो डर लग रहा है, समझ लेना मैं तुझे अपना शिष्य बना लूंगा और गुरु की छाया तुझे मिलेगी, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, गुरु तेरे संकट में काम आएगा। जब भी तू गुरु का नाम याद करेगा गुरु तेरे लिए आशीर्वाद पहुंचाएंगे। जब जब तू कहीं भी संकट में पड़ना, पर कौन से शिष्य को कह रहा हूं? जो आज्ञा में चलता वो नहीं, जो गलत चल रहा है लेकिन उसके मन में एक ही बात है, मुझे किसी का डर नहीं, गुरु का तो डर है। यदि गुरु का डर तुम्हारे पास है, जाओ, हर संकट में गुरु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मात डर का दिखाओ कि गुरु का डर है। कभी ये नहीं डरना, मैं गुरु से भी नहीं डरता। धर्म से भी मत बोलना। कोई कहे कि देख भगवान से डर, अपने भारत में अंतिम चुनौती ये दी जाती है, अरे कर रहा है कृत्य कर रहा है, थोड़ा भगवान से डर, तो भगवान को क्या मुंह दिखाएगा? महानुभाव, बहुत रहस्य शब्दों में, ये शब्द मैंने पढ़े, मैंने कि वो धन्य है भारत देश। अंत में क्या कहा? अरे और किसी से डर तो डर, लेकिन भगवान से तो डर मत कह देना, मत कह देना रे कि मुझे भगवान का भी डर नहीं है। भगवान तुम्हें जो करना है सो कर, लेकिन ये मत बोल देना मैं भगवान से भी नहीं डरता हूं। आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलेगा, चिल्ला चिल्ला के मर जाना कोई सुनने वाला नहीं होगा, रो रो के मर जाना कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने एक बार कहा था मैं भगवान से भी नहीं डरता हूं। कोई कहे कि भगवान, तो चुप रह जाना, और कह सको तो ये बोलना नहीं भगवान से तो डरता हूं, ये कार्य कर तो रहा हूं लेकिन मुझे भगवान का डर लग रहा है, डर लग रहा है, मात डर लग रहा है। यही धर्म है। इसलिए मैंने बड़े विस्तार से बता दिया, किसी कार्य को करते समय जो डर लग रहा है यही अंदर का धर्म है, यही अंदर का धर्म है। परिवार का धर्म, राष्ट्र का धर्म, गुरु का धर्म, मंदिर का धर्म, भगवान का धर्म यही है कि तुम डर रहे हो, और ये डर जब तक बना है तब तक धर्म का बीज तुम्हारे अंदर है, तुम धर्मात्मा बन सकते हो। और ये डर जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन आप स्वच्छंद हो। इसलिए धर्म का अवतार कब हुआ? जब प्रकृति ने ये घोषणा की जिसको जो करना है करे, जिसको जो देखना है देखे, जो सुनना है वो सुने, जो बोलना है बोले, जो खाना है खाए, जो कुछ करना है करे, तो मैं छूट देता हूं। बस इस प्रकृति की उस घोषणा पे इष्टे लगाने के लिए धर्म और धर्मात्माओं का अवतार हुआ है महावीर भगवान की।